दोस्तों, इस फिल्म को देखकर मेरी तो रूह कांप गई थी। अब इस कहानी में कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। बट हाँ, जब भी ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनती है ना, तो हम और आप लोगों को देखना और समझना जरूरी होता है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, द केरला स्टोरी 2 की कहानी देश में हो रहे लड़कियों पर अत्याचार के बारे में बताती है। आप ही सोचो, इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है, अगर एक भी लड़की के साथ हुआ होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जो भी हो, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम 3 लड़कियों के बारे में बहुत बुरा होते हुए देखते हैं। जैसा कि पहली लड़की अपने सर का मुंडन करके फांसी लगा ली होती है। वहीं दूसरी लड़की की बात करें तो वह घर से निकलकर चोरी से छत पर जाती है और वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं तीसरी लड़की की बात करें तो उसको मारकर किसी ने दफन कर दिया होता है। तो दोस्तों, अब 2 लड़कियों को तो हमने देखा था कि उन्होंने खुदकुशी की थी, बट ये नौबत आई कैसे? इससे ही लगता है कि उन लड़कियों पर बहुत ज्यादा जुर्म हो रहा था, इसीलिए उन्होंने मरना ही ठीक समझा। तो दोस्तों, आइए अब उन लड़कियों के बारे में जानते हैं कि आखिर वह इन दरिंदों के बीच में फंसी कैसे थी और उनके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें मरना ही ठीक लगा। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले केरल के कुच्ची के अंदर सुरेखा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं सुरेखा भी बहुत खुश थी। सुरेखा की मां पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, पर सुरेखा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से वह अंधविश्वास जैसी चीजों को नहीं मानती थी। जो भी हो, फिलहाल सुरेखा अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक नेहा नाम की लड़की को भी दिखाया जाता है। नेहा अपने पिता के साथ भाला फेंक प्रैक्टिस कर रही होती है, जिससे यही समझ आता है कि उसके पिता का सपना था नेहा भाला फेंक नेशनल खेले और उसमें मेडल जीते, जिससे उसका पूरे देश में नाम हो। वहीं तीसरी लड़की दिव्या, जो राजस्थान के जोधपुर में रहती थी। दिव्या एक कंटेंट क्रिएटर थी, मतलब कि दोस्तों वह रील बनाती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन वायरल हो। दिव्या को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था, बट वह क्लासिकल डांस करती थी। वहीं पर हम उसके एक बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जिसका नाम था रशीद। रशीद दिव्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वहीं दिव्या भी उससे बहुत प्यार करती थी। रशीद उसे शादी करने की जिद कर रहा था। उसका कहना था कि वह उससे शादी कर ले, उसके बाद वह ग्लैमरस वाली रील बनाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी ही चीजें लोग देखना पसंद करते हैं। वहीं आज वह जैसी रील बनाती है वैसा कोई नहीं देखता। तो दोस्तों, यहां पर रशीद उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। वहीं दिव्या का कहना था कि उसके माता पिता उसको यह करने की परमिशन नहीं देंगे, और तो और अभी वह सिर्फ 16 साल की है। अब रशीद उसे समझाता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वह शादी कर ले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम नेहा को देखते हैं, जो राजू नाम के लड़के से प्यार करती थी। अब राजू भी उससे शादी करना चाहता था, बट नेहा अपने गेम की वजह से अभी 2 साल रुकने को बोल रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे नेशनल प्लेयर बनने में 2 साल लग सकते हैं। उसके बाद वह शादी कर लेगी, क्योंकि अभी वह शादी करेगी तो वह कभी भी नेशनल खेल नहीं सकती और उसकी आजादी छीन जाएगी। बट राजू उसे यकीन दिलाता है कि वह जब शादी करेंगे तो वह सबसे पहले उसे अपनी शादी का यही गिफ्ट देगा। मतलब कि दोस्तों, राजू उसे बताता है कि वह इंडिया के सबसे बेस्ट कोच से उसकी ट्रेनिंग करवाएगा। अब यह सुनकर नेहा बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, हमने नेहा और दिव्या के बारे में अच्छे से जान लिया था कि वह अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहती थी। उनका सपना था कि वह एक दिन जरूर कामयाब होंगी, और उनका बॉयफ्रेंड भी उनके सपने को पूरा करने का वादा देता है, जिससे दोनों लड़कियां उनकी बात से सहमत। तो दोस्तों, यह तो रही नेहा और दिव्या की बात। अब आइए सुरेखा के बारे में जानते हैं, जो कोच्चि में रहती थी। दरअसल दोस्तों, उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम था सलीम। सलीम शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे, बट वह सुरेखा से वादा किया था कि वह अपनी बीवी को तलाक देने वाला है,
उसके बाद वह शादी कर लेंगे। अब सुरेखा हिंदू परिवार से थी, वहीं सलीम मुस्लिम परिवार से, तो उनकी शादी को तो दिक्कत थी, जिसे सुरेखा का कहना था कि वह शादी एक शर्त पर करेगी। राजू नेहा को आगरा लेकर आया था। वो बताता है कि उसके घर वाले उससे नाराज हैं, इसीलिए उन्हें यहां पर रहना पड़ेगा। नेहा को यहां रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे। वो ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो हर रोज अपने पापा के साथ प्रैक्टिस करती थी, जिस वजह से उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। वो राजू ठीक से खाना भी नहीं खाता था और उदास रहता था। नेहा को लगता है कि उसको काम नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो परेशान है। बट राजू की परेशानी कुछ और थी। राजू एक शाम नेहा को बताता है कि वो हिंदू नहीं है, वो एक मुस्लिम है। उसका नाम फैजान है। अब ये सुनते ही नेहा उसे थप्पड़ मारती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि राजू ने उसे धोखा दिया था। अब फैजान यहां पर भी इमोशनल बातें करता है। वो कहता है कि उसने ये सब अपने प्यार की खातिर किया। अगर वो पहले ही बता देता तो तुम प्यार नहीं करती, और तो और मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। अब फैजान की इमोशनल बातें सुनकर नेहा का दिल पिघल जाता है। वो फिर से मान जाती है। अब फैजान खुशी खुशी नेहा को अपने घर लाता है। ने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। अब फैजान की इमोशनल बातें सुनकर नेहा का दिल पिघल जाता है। वो फिर से मान जाती है। अब फैजान खुशी खुशी नेहा को अपने घर लाता है। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि नेहा और दिव्या का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। वो अपनी मर्जी से कन्विंस होकर अपना धर्म बदल देती हैं। दिव्या का नाम आलिया रखा जाता है, वहीं नेहा का नाम नफीजा। तो दोस्तों, ये तो रही नेहा और दिव्या की बात। वहीं हम सुरेखा को देखते हैं, जिसे सलीम एक मोहल्ले में लाया था। हालांकि वह उसको अपने घर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वह शादीशुदा था। इसीलिए वह इसी कमरे में उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाला था। सुरेखा को उसका कमरा छोटा लगता है, क्योंकि सलीम ने तो उसे बड़े बड़े झांसे दिए थे। वो बताता है कि उसका फ्लैट अभी तैयार हो रहा है, इसलिए अभी इसी कमरे से काम चलाना होगा। उसके बाद दोस्तों, कहानी में आता है ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि फैजान एक शख्स के पास पहुंचता है, जो शायद मेन बंदा था, जिसका नाम था जलालुद्दीन। वहीं दूसरी तरफ सलीम अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर भी ढेर सारे मुस्लिम लड़के थे। वहीं इधर फैजान जब उस शख्स के पास पहुंचता है, तो वह उस शख्स उसे 4 लाख रुपए देता है। अब उसे क्यों पैसे देता है, आइए सारा मामला थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सब एक प्लान बनाए थे। उनके प्लान के हिसाब से इंडिया में लगभग 8.5 करोड़ हिंदू लड़कियां हैं, वह भी अनमैरिड। उनका सोचना था कि वह उनसे सबसे पहले अपने प्यार की जाल में फंसाएंगे और फिर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर कर देंगे, जैसा कि नेहा और दिव्या के साथ हुआ था, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर कोई लड़की प्यार में पड़ गई तो वह बड़ी आसानी से अपना धर्म बदल सकती है। तो सलीम का प्लान था कि वह आने वाले 2047 तक पूरे देश को ही बदल देंगे, मतलब कि वह 8.5 करोड़ लड़कियों को हिंदू बना देंगे, जिससे पूरा देश इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्लान से वह ढेर सारे लड़कों की गैंग बनाई थी। उन्हें अलग अलग शहरों में भेजते थे, ताकि वह लड़कियों को फंसा कर लाएं और उनका धर्म बदल दे। उन्हें उसके बदले पैसे भी मिलते थे। तो दोस्तों, अब जाकर हमें सारा मामला समझ आता है। तो आइए देखते हैं कि सुरेखा, नेहा और दिव्या के साथ क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या और रशीद को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि दिव्या के माता पिता ने कंप्लेंट लिखाई थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी 16 साल की है, इसलिए रशीद ने उसे पहला फुसलाकर उससे शादी की है। दिव्या के पिता प्रूफ भी दिखाते हैं, वह 16 साल की है। बट रशीद भी कुछ डॉक्यूमेंट बनवाया था, जिससे साबित हो रहा था कि वह 18 साल की हो गई है। अभी देखकर ऑफिसर फैसला लेता है कि उसे इस मामले की जांच करनी पड़ेगी कि किसका डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तब तक दिव्या अपने पति के साथ ही रहेगी। तो यहां पर दिव्या रशीद के साथ ही रहती है। उसके बाद दोस्तों, जब दिव्या रशीद के घर जाती है ना, तो वहां पर उसके साथ बहुत बुरा होना शुरू होता है। दिव्या कमरे में रील बना रही थी, तभी रशीद आता है।
वह उसका फोन निकाल देता है और कहता है कि उसे रील बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इनके धर्म में यह सब हराम है। अब यह सुनते ही दिव्या के होश उड़ जाते, क्योंकि उसने रील बनाने के लिए तो शादी की थी,